एमपी बोर्ड की क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए जिस घड़ी का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आपकी समाप्त। इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश के पेपर में 100% आने वाले क्वेश्चन कुछ ही मिनटों में बताने वाली हूँ। जी हाँ, आपने सही सुना, 100% आने वाले इंग्लिश के क्वेश्चन मैं आपको कुछ ही मिनटों में सॉल्यूशन के साथ में बताने वाली हूँ। यदि वास्तव में आप चाहते हैं इंग्लिश के पेपर में टॉप करना, और देखिए कोई बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको इंग्लिश से डर लग रहा होगा, उनको इंग्लिश में ठीक है पास होने का भी लाला होगा, तो मैं 100% आपको गारंटी देती हूँ कि मैं आपको पास कराऊंगी। ठीक है, और आप पास ही नहीं बल्कि अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के पेपर में आ रहे क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में बताने वाली हूँ। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को हम शुरू करते हैं और चलिए बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन की ओर। ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पे मैं जल्दी करूंगी क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत ही कम है। ठीक है, तो इस वजह से अच्छे से आपको सारे क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट लेना है और जल्दी से कंप्लीट करना है। देखिए सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेहेंस ऑफ द पैसेज। ठीक है, तो ये आपका एक पैसेज यहाँ पर रहेगा, ललिता सोड सम टमाटो सीड्स इन हर गार्डन। तो जो ललिता नाम की लड़की थी उसने गार्डन में टमाटर के छोटे पौधे देखे। ठीक है, द सीड्स ग्रे इनटू लिटिल प्लांट्स आफ्टर ए फ्यू डेज। ठीक है, तो वो जो टमाटर के बीज थे वो ग्रे रंग के थे, यानी कि हरे छोटे छोटे प्लांट्स यानी कि छोटे पौधे, आफ्टर ए फ्यू डेज यानी थोड़े दिन में वो बड़े हो जाएंगे। कुछ इस तरह का ये आपका पैसेज है। ठीक है, यहाँ पर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है पूरा एक्सप्लेन करने का। तो आप स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से कंप्लीट करें। मेन उद्देश्य मेरा ये है कि कुछ ही मिनटों में मैं आपको पूरे क्वेश्चन यहाँ पर कवर करा सकूँ। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको पैसेज को अच्छे से पढ़ लेना है। देखिए पैसेज हमारा क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड ललिता सो इन हर गार्डन। तो जो ललिता नाम की लड़की थी उसने गार्डन में क्या देखा। तो देखिए हमने यहाँ पर शुरू में ही पढ़ा था, ललिता सोड उसने देखा, सम कुछ टमाटो सीड्स यानी टमाटर के बीज, इन हर गार्डन उसके गार्डन में। तो किसके देखे थे उसने, प्लांट्स, सीड्स, ठीक है, ट्रीज, ग्रास। तो सीड्स यानी कि बीज किसके, टमाटर के, टमाटो। ठीक है, दूसरा है व्हाट डिड द नॉट अलो। तो इसका आंसर रहेगा ठीक है, इंसेक्ट नियर प्लेट्स। ठीक है, तीसरा है व्हाट डिड द पुट अंडर द प्लांट्स। तो इसमें आपका आएगा कंपोस्ट। ठीक है, हम प्लांट में क्या डालते हैं, खाद, कंपोस्ट यानी खाद। ठीक है, अच्छे से आपको सारे क्वेश्चनों को रीड करना है और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तो और अच्छे से कर लेना है। ठीक है, चलिए चौथे का आंसर आपका रहेगा स्मॉल। क्या रहेगा, स्मॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग सिमिलर इन मीनिंग टू टीनी। इसका आपका सिमिलर रहेगा स्मॉल। ठीक है, वाई वर दीज सिस्टर्स हैप्पी। तो इसका आंसर है बिकॉज जो उसकी बहनें थी वो खुश क्यों थी, बिकॉज क्योंकि एक टमाटो ग्रे इन दियर गार्डन है कि बिकॉज क्योंकि उन्होंने अपने गार्डन में टमाटर के ग्रे रंग के पौधे देखे थे। ठीक है, इसलिए वो खुश थी। हो गए, चलिए थोड़ा थोड़ा प्रयास कर रही हूँ मैं आपको समझाने का भी बीच बीच में। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से और एक्सप्लेन हो सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो ये भी आपका एक पैसेज है, वंस महात्मा गांधी फादर बोट हिम द बुक सरस श्रीवना। ठीक है, त्रिपाठी नाटक। ठीक है, तो ये आपका महात्मा गांधी जी के ऊपर से दिया गया है आपका पैसेज। चलिए तो इसके क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। वन हु कैन नॉट सी इज कॉल्ड। इसका आंसर है ब्लाइंड। क्या आएगा इसमें, ब्लाइंड। विच प्ले डिड महात्मा गांधी सी मैनी टाइम्स।
तो इसमें आपका रहेगा हरीशचंद्र क्या आएगा? हरीशचंद्र। What inspired महात्मा गांधी टू फॉलो द पथ ऑफ सत्या? तो इसका आंसर है आपका, इसका भी रहेगा आपका हरीशचंद्र। ठीक है, इसमें भी क्या आएगा आपका? हरीशचंद्र। व्हाट डिड महात्मा गांधीज फादर ब्रिंग फॉर हिम? तो इसका है, तो इसका आंसर है आपका श्रवण पितृभक्ति नाटक। ठीक है, इसका आंसर रहेगा आपका डी। हो गया। चलिए, इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर ये है आपका तीसरा। रीड द पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट विथ ए सुटेबल टाइटल। देखिए, इसमें आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, क्या बनाना है? नोट्स और एक सुटेबल टाइटल लिखना है। चलिए, तो पैसेज का आप स्क्रीनशॉट ले, मैं इसका आपको टाइटल और नोट्स देती हूँ। ठीक, चलिए, इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। यू आर अमित गुप्ता स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी रीवा, राइट an application to your principal of your school to issue your transfer certificate as your father has been transferred to इंदौर। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन है ट्रांसफर सर्टिफिकेट की, इसको भी हम देखेंगे। चलिए, यहाँ पर पहले क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यू आर पवन मिश्रा, राइट ए लेटर टू यूर फ्रेंड दीपिका वर्मा इनवाइटिंग हिम टू अटेंड यूर यंगर ब्रदर्स बर्थडे पार्टी। ठीक है, यहाँ पर लेटर है बड़े भाई का बर्थडे पार्टी का, तो उसके लिए इनवाइट कर रहा है एक दोस्त दूसरे दोस्त को। ठीक है, पांचवा आप देखें, राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 150 वर्ड्स। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले, अच्छे से हो गया। इसके बाद में ये आपका 6 क्वेश्चन है। गिव द विशाल इनपुट इवन बिलो एंड प्रोडक्ट्स ए स्मॉल पैराग्राफ इन अबाउट 75 वर्ड्स। चलिए, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 से 6 तक का पूरा सॉल्यूशन देख लेते हैं पीडीएफ के थ्रू। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ठीक है, उसमें हमें टाइटल देना था, नोट्स। टाइटल द पथ ऑफ ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर टाइटल रहेगा और नोट्स इस तरह से आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है, हो गया। इसके बाद आप देखिए, ये आपकी यहाँ पर एप्लीकेशन है। ठीक है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से और कंप्लीट कीजिएगा। 100% आने के पूरे चांस है। ठीक है, ये आपका लेटर है, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तो आपको सारे प्रश्न कवर करने हैं, क्योंकि 100% आने वाले क्वेश्चन हैं ये आपके। ठीक है, ये आपका 5वां ऐसे लिखना था 150 वर्ड्स के ऊपर से, तो ये आपका हो गया। ठीक है, इसके बाद में ये माय हॉबी वाला देख लीजिए, कोई सा भी दोनों में से एक जरूर आप कर लीजिएगा। और ये आपका 6 का आंसर रहेगा। ठीक है, ये दिया गया है, तो इसका आंसर आप यहाँ से देखें, इसको कंप्लीट अच्छे से करना है। ठीक, हो गया। चलिए, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देखिए, सेक्शन सी में है ग्रामर। फिल इन द ब्लैंक्स। आई एम नॉट अफ्रेड डॉट द ह्यूमन। तो इसमें आपका आएगा शुड, सुटेड। ठीक है, सुटेड आएगा, इसमें क्या आएगा? सुटेड। अगला है ही सा डॉट, इसमें रहेगा आपका ए, क्या आएगा? ए आएगा, इसमें क्या आएगा? इसमें ए आएगा। तीसरा आप देखें, द टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड डॉट 5 सितंबर। तो इसमें आएगा ऑन, क्या आएगा? ऑन। यू डॉट लिफ्ट 80 किलोग्राम ऑफ वेट। तो कैन, क्या आएगा इसमें? कैन। ठीक है, हाउ डिड स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टूडे।
तो इसमें आपका रहेगा मेनी, क्या रहेगा, मेनी। और 6 है आयरन इज नॉट वाइल हीट इज, तो इसको आपको रिराइट करना है सेंटेंस को, ठीक है। तो पहले आपको यहाँ पर रहेगा हीट, ये आपको पहले पे लिखना है हीट, आयरन ये आपको दूसरे पे लिखना है आयरन, वाइल ये आपको तीसरे पे लिखना है, इट ये चौथे पे, इट इज नॉट छठा, इट इज नॉट हॉट है, सॉरी हॉट है, ये मिसप्रिंट हो गया, ये एच है। तो फिर आप कैसे बनाना है, हीट आयरन वाइल इट इज हॉट, ठीक है। चलिए हो गया, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए आप, डू एज डायरेक्टेड, ठीक है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं पढ़ के बताऊंगी तो ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट होगा और ये मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ, ठीक है। ये आपके 100% आने वाले क्वेश्चन है जिनको अच्छे से कंप्लीट करने हैं, इसीलिए यहाँ पर मैं थोड़ी सी जल्दी कर रही हूँ और कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर मैं बता भी रही हूँ और कुछ चीज़ें आपको भी करनी है, ठीक है। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले इनके आंसर का, ठीक है। तो आंसर भी साथ में दे रही हूँ, तो इसलिए आपका ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो, इसीलिए मैं क्वेश्चन को यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट लेने को कह रही हूँ, तो कंप्लीट आप अच्छे से करेंगे, ठीक है, मुझे आशा है। और देखिए मैं आपको इस चैनल पे 100% आने वाले क्वेश्चन ही बताती हूँ, जैसा कि आप हर एक पेपर में आजमा चुके हैं, वही कंटेंट लेकर आती हूँ जो कंटेंट आपका परीक्षा में हूबहू आता है, ठीक है। चलिए चूज द करेक्ट ऑप्शन, ये टेक्स्ट में से कुछ 4 क्वेश्चन यहाँ पर चूज किए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले का आंसर रहेगा आपका सी, अन एटीट्यूड ऑफ काइंडनेस, क्या आएगा इसका, अन एटीट्यूड ऑफ काइंडनेस। दूसरा है व्हाट काइंड ऑफ हाउस डज द डॉक्टर लिव इन, तो इसका है आपका ए अन इलेक्ट्रिफाइड रेंटेड हाउस, ठीक है। तो इसका रहेगा आपका डी। व्हाट साउंड डज येट्स ईयर टू हियर, तो इसमें आपका आएगा साउंड ऑफ बीस, ठीक है। इसका रहेगा आपका ए और इसका आपका रहने वाला है सी, नेपाल, ठीक है। क्या आएगा इसमें, आएगा नेपाल, हो गया। चलिए तो आप बड़े से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कंप्लीट करके आपको 100% जाना है, क्योंकि प्रॉपर आने वाले क्वेश्चन ही मैं आपको बता रही हूँ, ठीक। तो जो भी कंटेंट आपका रहेगा ना, एकदम समझ लीजिए क्या कहना चाहती हूँ मैं, पूरा आएंगे आपके क्वेश्चन। रीड द स्टेक केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो ये आपकी पोयम है 3 नंबर की, ठीक है। तो आपको अच्छे से यहाँ पर इसको रीड कर लेना है। इसके क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, आई लाइक यूर बेटर, फ्रॉम हिज सेंटेंस व्हाट डज द इंडस्ट्रिड लाइक बेटर, तो इसमें आपका आएगा हिज नेम, क्या आएगा इसमें, हिज नेम। अगला है व्हाट कैन, ठीक है, व्हाट कैन गेराज्ड नॉट डू, तो इसमें आएगा कैन नॉट रन ए कार, कैन नॉट रन ए कार, इसका डी। और इसमें आपका आएगा ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज द पॉजिटिव प्रोनाउन ऑफ द वर्ड माई, इसका हमें प्रोनाउन बताना, तो इसका सर्वनाम रहेगा मीन, ठीक है। चलिए इसके बाद में ये आपकी बी नंबर वाली पोयम है, यहाँ पर मैं टिक करूँगी, पढ़ लेना है आपको। इसका ए बी आएगा, ठीक है। इसका आपका रहेगा सी और इसका डी रहेगा, ठीक है। तो ये इस तरह के आपके क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में आप देखें, ठीक है, आंसर द क्वेश्चंस इन 30 वर्ड्स, एनी 6 क्वेश्चन इसमें से आपको करने हैं। 7th क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, 2 नंबर के है, ये आपका 12 वाला। अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले, क्योंकि ये आपके 100% आने वाले क्वेश्चन हैं। और देखिए आप जितने अच्छे से करेंगे ना, उतने अच्छे आपको नंबर प्राप्त होंगे, ये मेरी 100% आपसे गारंटी है,
ठीक है, तो कंप्लीट आप अच्छे से करें ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर कर सके। आज के पेपर में आने वाले क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट आप अच्छे से कीजिएगा, ठीक है।